कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को फ्री में? सर 5 सालों से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? सेमेस्टर 1 में सर, बीए में। बीए में पढ़ रहे हैं जी। और बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं? जी सर। अच्छा, आप दोनों मिल पहले बोला भी है कि खान सर अगर देखे तो यहाँ पर एक बार जरूर आए। जी, यह धरती हमारे लिए गर्व की बात थी कि हम यहाँ पर पहुँच पाए और धन्य हो गए हम लोग भी। जी। और सर भी आएंगे तो एकदम धन्य हो जाएंगे और यहाँ के लोग भी धन्य होंगे। अच्छा सर, झोपड़ी का टाटी पूरा बढ़िया से बनवाओ। अरे पकड़ो। हाँ, ये बच्चों के लिए हम दे रहे हैं आपको। ये आशीर्वाद व्यक्ति शिक्षा होता है, एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित करती है। और उन्होंने बाबा साहब के बारे में बोलता, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसके लिए क्या कहते? देखिए, शिक्षा की कोई कीमत नहीं है जी। आप 50,000 रुपया देकर भी कहीं पढ़िएगा, दिमाग में जाइए नहीं रहा बात। जी जी। तो उसका कोई मूल्य नहीं। पता चला कि नहीं हमको जाना चाहिए, इतना मतलब बोल रही है जाना चाहिए, मतलब ये इस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं तभी तो आए, नहीं तो नहीं आते, इनको महत्व ही नहीं रहता इसका, इसलिए। तो ये दोनों पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी काम कर रही है। शिक्षा शेरनी इसको कहा गया है। जी जी, शिक्षा शेरनी। और समाज को इन बच्चियों से और सीखना चाहिए जी कि हम शिक्षा के माध्यम से ऐसी रोशनी जलाएं, ऐसा प्रकाश जलाएं कि हम इस अंधेरा को दूर तक भगाएं। समाज के किसी वर्ग को ले लीजिए, सबसे मेन उसका जो होना चाहिए उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना हो चाहिए। शिक्षा जब प्राप्त करेंगे तो अपने कर्तव्य और अपने अधिकार को समझेंगे, तब हमारा समाज जो है समृद्ध बन पाएगा। अभी महनार विधानसभा के जंदाहा प्रखंड के रामपुर के गांव में एक आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक झोपड़ी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चलता है, जहाँ पे विपिन सर मिलने के लिए आए हैं बच्चों से भी, और जो पढ़ाती है उनसे भी मिलने के लिए आए हैं। थोड़ा बात करते हैं सर से। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पे आप आए हैं जहाँ पे फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये झोपड़ी है जहाँ पे रामपुर के जो भी गांव के बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। ये हमारी बहन लोग पढ़ाती है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। और एक और है भाई, किधर गया वो? आइए। हाँ, तो ये बहन लोग है यहाँ पर लगभग पिछले 5 साल से यहाँ निःशुल्क शिक्षा देती है, बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं झोपड़ी में। और मैंने थोड़ा देर पहले बोला भी है कि खान सर अगर देखे तो यहाँ पर एक बार जरूर आए। यह धरती हमारे लिए गर्व की बात थी कि हम यहाँ पर पहुँच पाए और धन्य हो गए हम लोग भी। और सर भी आएंगे तो एकदम धन्य हो जाएंगे और यहाँ के लोग भी धन्य होंगे। अच्छा सर, आप भी एक टीचर है और देख सकते हैं कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। ये भी पढ़ाई भी करती है, तो कितना मुश्किल होता है सर्वाइव करना, इसके लिए क्या कहना? देखिए, शिक्षा की कोई कीमत नहीं है जी। आप 50,000 रुपया देकर भी कहीं पढ़िएगा, दिमाग में जाइए नहीं रहा बात। जी जी। तो उसका कोई मूल्य नहीं है। ये कोनो आलू या बैगन थोड़े है कि बोरा में कस कर ले जाइएगा। जी जी, भर के नहीं ले जा सकते हैं। शिक्षा है, शिक्षा फ्री में भी दिया जा सकता है, शिक्षा दान करने की चीज है। लेकिन अब हम लोगों से जहां तक हमारी बहन सब कहेगी कि सर बच्चों के लिए कुछ करना है, हमें इस संस्था के लिए करना है, तो हम लोग पूरा एकदम तैयार रहेंगे, अग्रसर रहेंगे। जी, इन लोग का कहना है कि ये मतलब मरैया में पढ़ाती है, बारिश में दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने में, तो इसको लेके क्या कहें? नहीं, इसको अब बनाना है, बढ़िया से एक जगह ही बना देना है यहाँ पर। जब ये इतना हिम्मत किए तो अब हम लोग हिम्मत करेंगे इसमें। अच्छा, सर के बारे में क्या कहिएगा? सर मिलने के लिए आए आपसे। सर से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा को देखे, और सर से यही कहना चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती करें हम लोग। सर के माध्यम से। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को फ्री में? सर 5 सालों से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? सेमेस्टर 1 में सर, बीए में। बीए में पढ़ रहे हैं जी। और बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं? जी सर। अच्छा, आप दोनों मिलके पढ़ा रहे हैं? जी। आपका नाम क्या हुआ? सुहानी कुमारी। अच्छा, यस सर। आप भी पढ़ाते हैं बच्चों को? यस सर, हम भी पढ़ाते हैं राधा के साथ। अच्छा, तो क्या परेशानी होती है, मतलब फ्री में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या परेशानी होती है? सर पहला बात तो ये आए, सर आए, हमको बहुत खुशी हुआ। बस हमको यही कहना है कि पढ़ाते हैं, मेहनत से हम तीनों मिलकर पढ़ाते हैं। बस बारिश के समय में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, पानी आ जाता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे, ऐसा करे जो हम लोग को आगे प्रोत्साहन हो, हम लोग को मेहनत मतलब हम लोग को प्रोत्साहन दे। ऐसे ही करके कुछ मतलब कि योगदान करे अपना, जो बन पड़े अपना सहयोग करे। सर आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको प्रेरित करने के लिए आए हैं। सही है सर। क्या कहना चाहिएगा सर के बारे में?
मतलब कि जे हम तो बस धन्यवाद ही करना चाहेंगे कि बहुत बहुत आभार है इनको जो हम लोग बुलाए तो आए, बहुत खुशी हुआ और सर। हमको मोटिवेट किए डॉक्टर संतोष सारण, जो समता कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर थे, और मीडिया प्रभारी प्रभात खबर के रत्नेश सर, उन्होंने दोनों मिलकर हमें प्रभावित किया और बताए कि शिक्षा सबसे जरूरी है, और अगर एक व्यक्ति शिक्षा होता है, एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित करती है। और उन्होंने बाबा साहब के बारे में बोलता, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सर कोई मंत्री कोई विधायक यहाँ पे मिलने के लिए नहीं आता है, आपके दिमाग में कैसे आया कि आप आए इनसे मिलने के लिए? देखिए, हमें भी पता नहीं था पहले जी, तो हमारी बहन ने जैसे मुझे फोन किया तो हम लोग तो शिक्षा से पहले ही से जुड़ल है, अब हटे थोड़े हैं आज तक। जी जी, तो हम लोगों का लिए तो मान लीजिए घर दूरा यही सब हुआ, कहीं कोचिंग ट्यूशन स्कूल ये तो है ही, तो ये तो मेरा परिवार का सदस्य है। अच्छा, अब पता नहीं था हमको पहले, अब पता चला जैसे ही फोन गया कि सर हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि आपसे मिलने हम पहले आते हैं। अच्छा, ये मतलब ये परिस्थिति से गुजरे हुए हैं तभी तो इनको पता चला कि नहीं हमको जाना चाहिए, इतना मतलब बोल रही है जाना चाहिए, मतलब ये इस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं तभी तो आए, नहीं तो नहीं आते, इनको महत्व ही नहीं रहता इसका, इसीलिए आए। अच्छा, तो अब हमेशा ध्यान रहेगा ना यहाँ पे? नहीं, एकदम इधर ध्यान देने की सिर्फ हमको क्या पूरे समाज को भी जरूरत है। बिल्कुल, शिक्षा को नहीं बढ़ाइएगा तो समाज कभी नहीं बढ़ सकता, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये दोनों पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी काम कर रही है। शिक्षा शेरनी इसको कहा गया है। जी, जी, शिक्षा शेरनी है ये लोग। जी जी, ये सर मेहनत हाँ। के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो हमारे सपने पूरे ना होने दे। वाह, क्लैप करिए, क्लैप करिए। वाह, वाकई में मतलब टैलेंटेड है ये लोग के पास क्वालिटी है, तभी तो ये काम बड़ा काम कर रही है। हाँ, यूं ही नहीं होती हाथ के आगे लगे उंगली, रब ने भी मेहनत से किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। सर एक नजारों में नजारा देखा पर ऐसा नजारा नहीं देखा, आसमान में जब भी देखा बिपिन सर जैसा सितारा देखा। क्या कहना चाहिएगा सर, मतलब बहुत टैलेंटेड है ये लोग, इतना बड़ा काम कर रही है, क्या कहना ये चाहिएगा? टैलेंट पूरा देश में देखना चाहिए और समाज को इन बच्चियों से और सीखना चाहिए जी, कि हम शिक्षा के माध्यम से ऐसी रोशनी जलाएं, जी, ऐसा प्रकाश जलाएं कि हम इस अंधेरा को दूर तक भगाएं। समाज के किसी वर्ग को ले लीजिए, सबसे मेन उसका जो होना चाहिए उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना हो चाहिए। शिक्षा जब प्राप्त करेंगे तो अपने कर्तव्य और अपने अधिकार को समझेंगे, तब हमारा समाज जो है समृद्ध बन पाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इन लोगों से मिलने के लिए। थैंक यू। चलिए जाते जाते और क्या कहेगा आप लोग? जाते जाते हम यही कहना चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ तो आए और व्यवस्था भी देखे, और एक बार विश्व गुरु खान सर को भी वहाँ तक संदेश भेजे। एकदम हमने कह दिया है, अनाउंस कर दिया है। खान सर को लेके आइए। बिल्कुल, खान सर जब यहाँ आएंगे तो हम लेके आएंगे। चलिए बाकी आपको इस वीडियो को लेके क्या कहना है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।